बहुत सारे स्टूडेंट थे जो हमसे पूछ रहे थे कि सर आपकी क्या राय है अमन भैया और अलग सर के बारे में। जैसा कि आपको पता है बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। ये दोनों ही ना बड़े ही मतलब क्या मैं बोलूँ अभी, ठीक है, ये दोनों ही बड़े ही आइडियल पर्सन है, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये या फिर बोले कि लोवेस्ट प्राइस में, ठीक है, ये नीट की JEE की और डिफरेंट कोर्सेज की ये क्या कराते थे, तैयारी कराते थे। इवन मोस्ट ऑफ द इनकी चीज़ें आप देखिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इन्होंने हज़ारों डॉक्टर बनाए हैं, ठीक है, अलग सर ने, ठीक है, हज़ारों इंजीनियर बनाए हैं सबसे लोवेस्ट प्राइस में, जितना लोग सोच नहीं सकते थे कि कभी कोई डॉक्टर इंजीनियर 4,000 5,000 रुपये में भी बन सकता है। जहाँ कोई लोग लाखों की फीस लेते थे, ठीक है, आज डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना 4,000 5,000 रुपये में मात्र पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ अलग सर। वहीं पर अगर हम बात करें अमन भैया की, ठीक है, मैं भैया इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ना देखियो कैसा है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, एजुकेशन जो सिस्टम है, पहले एक ऐसा टाइम हुआ करता था कि मतलब एक अलग ही कैटेगरी हुआ करती थी, ठीक है। टीचर की एक अलग ही वो एक ऑरा होता था, ठीक है, एक टीचर का एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू होता था कि नहीं ये यहाँ तक है, ठीक है, सारी चीज़ें बड़ी सिस्टमैटिक हुआ करती थी, ठीक है। और कहीं ना कहीं बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें थी, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे कई बार रिलेट नहीं कर पाते थे, ठीक है। अभी ऐसा इन्वायरमेंट जो क्रिएट हो गया ना कि मतलब बच्चों की जो पर्सनल लाइफ है, ठीक है, वो भी टीचर के साथ क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ये दोनों लीजेंड आज एक साथ लड़ रहे हैं, बड़ा बुरा लग रहा है, सच बोल रहा हूं तुमसे, ठीक है, बहुत बुरा लग रहा है। सवाल ये उठता है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अलग सर गलत हैं या फिर अलग सर सही है, या फिर अमन भैया गलत हैं या अमन भैया जो कह रहे हैं वो सही है। बात ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। मैं आपको बताऊं, मैं बस इतना समझता हूं, हम क्विक जज नहीं कर सकते किसी को, दोनों ही अपनी जगह सही है। मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है सिचुएशन जो है ना बस वो गलत है। जैसे मैं आपको बताऊं, आज से 3 साल पहले किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ने अलग सर के कुछ टीचर को उठाकर ले गए अपनी जगह पढ़ाने के लिए, तो बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। अलग सर बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, वो जब यूट्यूब पर आए और लोगों से अपनी फीलिंग को जाहिर किया लोगों के सामने, तो स्टूडेंट ने पूरा सपोर्ट किया था। और आज अकॉर्डिंग टू अमन भैया उनके साथ भी यही हो रहा है। लेकिन आज हो किसके साथ रहा है, कर कौन रहा है? आज एलिगेशन लग रहे हैं अलग सर पर कि अलग सर क्या कर रहे हैं, अमन भैया की जो टीचर हैं उनको वहां से उठाकर अपने PW में ज्वाइन करा रहे हैं। बहुत सारे एलिगेशन लगे, मैंने दोनों की वीडियो देखी। मैं आपको लिटरली बताऊं, बहुत बुरा लगता है एज अ क्रिएटर, बहुत बुरा लगता है कि जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है, उसके पीछे जैसे अगर हम एक वीडियो शूट करते हैं ना, सबसे मुश्किल काम मैं आपको बताऊं सबसे क्या होता है, एजुकेशनल वीडियो शूट करना। जैसे मैं ये जो मैं बोल रहा हूं इसके लिए कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस मन में जो आया बड़बड़ाते जाओ, ठीक है, कुछ भी आया मतलब कुछ भी कहना हुआ कह दो आप जो कहना, इसके लिए कोई स्क्रिप्टिंग की जरूरत नहीं है, किसी मतलब बहुत कुछ इसके पीछे नहीं है। लेकिन जो एजुकेशनल वीडियो है ना, उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि सबसे टॉपर जो है उसे कैसे समझ में आए और जो सबसे वीक बच्चा है उसे कैसे समझ में आए। बहुत बहुत मेहनत लगती है एजुकेशनल वीडियो बनाने में। तो अमन भैया क्या करते थे कि उन्होंने अपना एक अलग ही बैच लॉन्च करने की कोशिश की थी, ठीक है। उनमें बहुत सारे आई थिंक 70+ टीचर एक साथ आ रहे थे, अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज, नीट का, JEE का और अलग अलग बैचेस थी, ठीक है। अभी उनके टीचर चले गए हैं PW में, तो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं अमन अलग सर पे कि ये जानबूझकर मेरे ग्रुप को तोड़ा जा रहा है। फिर आज अलग सर का रिप्लाई वीडियो आया कि नहीं, हमने प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है टीचर को हायर करने का वो हमने फॉलो किया है, हमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया है। और मैंने पूरी वीडियो देखी, हाँ, लगभग 1.5 घंटे की वीडियो है अलग सर की और लगभग आधे घंटे की वीडियो है अमन भैया की, मैंने दोनों देखी। तो मुझे पहले तो जब मैंने अमन भैया की वीडियो देखी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि यार एक्चुअल में बहुत बुरा हो रहा है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं, लिटरली आप रो देंगे। अगर आप क्रिएटर है ना, लिटरली आप रो देंगे। जब सारी चीजें आपसे छीनने लगती है ना, उसके पीछे रीजन कुछ भी हो, ठीक है, जब सारी चीजें आपसे छीनने लगती है ना एक एक करके, तो बहुत बुरा लगता है। आप सोचिए कितना रातें जागी होंगी उन्होंने, कैसे लोगों को मैनेज किया होगा, एक साथ लाया होगा, क्या क्या अरेंजमेंट किया होगा।
तो सर क्या आप कहना चाहते हो अलख पांडे सर गलत है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए समझिए, इतने जल्दी किसी डिसीजन पर मत पहुंचिए, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है स्टूडेंट की। वो चीज़ें समझना नहीं चाहते, किसी चीज़ को समझिए। अब अलख सर ने जो आज बताया उसको भी सुनिए आप। उन्होंने कहा पहले मुझे तो सुन लो, मैं जो कहना चाहता हूँ। उन्होंने सारे प्रूफ दिखाया कि मैंने 3 महीने 4 महीने प्रॉपर सारी चीज़ें हुई, मैंने फॉलोअप लिया, ठीक है, उनका इंटरव्यू हुआ, प्रोसीजर हुआ, सारी चीज़ें मैंने की। और मुझे अलग सर का सबसे अच्छा एक पॉइंट लगा कि अगर आपके पास मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल नंबर है, अगर मेरे से कुछ आपको तकलीफ है तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। पहले भी बात हुई थी। मुझे सबसे ठीक है, जो भी अच्छा और बुरा है या रहा होगा हम उस पर नहीं जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कई बार, जैसे हमारी पर्सनल लाइफ में, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि हमारी लाइफ में जब सब बहुत बुरा कुछ चल रहा होता है ना, तो कोई एक ऐसा पर्सन जो हमें छोड़कर जा रहा है, ठीक है, उसका कुछ और रीजन हो सकता है, ठीक है, तो हमें लगता है कि नहीं इस पर्टिकुलर रीजन की ही वजह से ये भी जा रहा है मुझे, तो ठीक है भाई तू भी जा रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमन भैया के साथ जब साथ कुछ लोगों ने छोड़ा, ठीक है, तो उसमें कुछ 4-5 टीचर जो अभी PW में हैं, ठीक है, वो भी जा रहे थे, ठीक है, वो भी चले गए। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जब एक एडवर्स इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ अमन भैया के साथ, तो सिचुएशन को आई थिंक शायद मैं कह रहा हूं शायद, ठीक है, कि उन्हें लगा हो कि उन्हें पोच किया जा रहा है, उनके टीचर्स को पोच किया जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से जब बात नहीं करना चाहते, ठीक है, या फिर बात ना हुई हो किसी से, ठीक है, किसी से हम नाराज चल रहे हैं या फिर हमारे साथ कुछ इंटरनल चल रहा है, तो अगर हम कई बार उस सामने वाले पर्सन से बात करते हैं ना, तो फिर हमें ये फील होता है यार जितनी बड़ी मैं प्रॉब्लम समझ रहा था एक्चुअल में उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा कई बार हुआ है, मेरे साथ तो कई बार हुआ है, शायद आपके साथ भी हुआ हो कि किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत हो गया, मनमुटाव, लेकिन अगर हम बात नहीं करते तो बातें बहुत निकल कर आती हैं कि यार ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन कई बार जब हम सामने से जाकर अपनी नाराजगी दिखाते हैं, सामने वाला भी कर लेता है कि नहीं ठीक भाई सॉरी, या फिर जो कुछ भी मैनेज हो जाता है। मेरा बस इतना ओपिनियन है कि देखो, हायर जो आज प्रूफ दिखाए अलग सर ने, उसके अकॉर्डिंग तो जो हायरिंग हुई है वो तो प्रॉपर तरीके से हुई है, ठीक है। और मैं साथ हूं अमन भैया के साथ भी, ठीक है, ये मैं नहीं चाहता किसी भी हाल में नहीं। देखो ऐसे लेजेंड्स ना, मैं आपको बताऊं इंडिया में बहुत कम है जो पैसे के लिए नहीं, पहले पैसे को प्रायोरिटी नहीं देते, अपने स्टूडेंट को प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं दोनों के साथ हूं, पक्का मैं बताऊं। और मैं ये बोलूंगा कि फिर से ये दोनों एक हो जाएं और साथ मिलकर काम करें स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। देख यार भाई, मैं बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ, ठीक है, अपनी लाइव क्लासेस मतलब यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। अपन कोचिंग क्लासेस में उतना ठीक है अपना, ठीक है। सबसे कम पैसे मैं आपको बताऊँ मिलते हैं यूट्यूब से, सबसे कम पैसे मिलते हैं यूट्यूब से, एजुकेशनल चैनल से। 10-10 घंटे लग जाते हैं 1-1, 2-2 वीडियो बनाने में, ठीक है। उतने में किसी कोचिंग क्लास में पढ़ा दो ना, उससे अच्छे पैसे मिलते हैं। लेकिन वो एक अलग है, बच्चों को जब प्यारे प्यारे तुम्हारे कमेंट आते हैं ना यहाँ पर कि सर आपकी वजह से डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। इंडिया के अलग अलग स्टेट से, अलग अलग रीजन से जब आते हैं ना मैसेज बड़े प्यारे प्यारे, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो अच्छा लगता है। बस हम यूट्यूब पर क्यों पढ़ाते हैं? क्यों उस बच्चे की भी हेल्प हो सके जो बहुत ज़्यादा फीस पे नहीं कर सकता। ये गिने चुने लोगों में से हैं, ठीक है। मेरी बस ओपिनियन यही है, मेरा ऐसा मानना है, बस सिचुएशन गलत है, ठीक है। गलत कोई नहीं है, ना अलग पांडे सर ना अमन भैया, बस सिचुएशन गलत है। मुझे लगता है इनको बैठकर बात करनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। और देखो लोग अपने ही मजे में लेंगे, ठीक है ना। अब जो बड़े वाले थे ना, जो लोग इनको लड़ाना चाहते तो वो बड़े मजे लेंगे आज, वो बड़े खुश होंगे कि यार ये तो लड़ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते थे, है ना। हम 50,000 की करते थे तो ये 2,000-4,000 में निपटाते थे। अब ये लड़ेंगे तो हमारा भाव बढ़ेगा, होना नहीं चाहिए। देखते हैं, फिलहाल उम्मीद करते हैं कि ये दोनों भाई मिल जाएं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही बच्चों, यही कहना था। और मेरी कोई ऐसा पर्सनल नहीं है, ठीक है, मैं किसी को राइट या रॉन्ग करने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।